कि ये जो आईनी तरमीम है मुझे लगता है गवर्नमेंट ने अब करवा लेनी है और दो ऑप्शंस हैं कि ये जो एसईओ का इजलास है उससे पहले पहले हो जाए और या फिर इमीडिएटली बाद, यानी 17 तारीख को ये मीटिंग खत्म होगी, 18 या 19 को आप फौरी तौर पर कर दें, क्योंकि इमरान खान साहब से मीटिंग जो है लोगों की वो 21 तारीख से स्टार्ट होगी और उससे पहले पहले कि इमरान खान साहब डायरेक्शन ना पार्टी को दे सकें और उससे ये सारा इसी स्पेल के अंदर वो निकल जाए। तो अगर ये हो जाती है तो हर्ज क्या है? मेरा ख्याल है कि अब ज्यादा इम्कानात तो यही है कि शायद ठीक अब मेरी आवाज जी मेरा ख्याल है कि अब ज्यादा मेरे ख्याल में ज्यादा इम्कानात तो ये है कि ये अब SCO की मीटिंग है, SCO की मीटिंग है, उसके बाद ही मामला जो है जब अख्ताम पजीर होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बड़े एक मेजर कंट्रीज हैं, रूस और चाइना के सरबरा आए और कई ऐसे 13 ममालिक सरबरा, एसोसिएट ममालिक हैं 8, 9, 10, उनके अगर सरबरा या जो भी जो है उनके बहरहाल टॉप रिप्रेजेंटेशन हो, तो ये एक मामूली वाक़या नहीं है। ये पहले भी OIC आई थी तो मुझे याद है अच्छी तरह 74 के अंदर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का दौर था, तो पूरे मुल्क में कहते सॉरी लाहौर में और इस्लामाबाद के जो एक सिलेक्टेड एरियाज में कर्फ्यू लगा दिया गया था 3 दिन के लिए। और ये अक्सर होता है। मैं एक रियाज में भी कॉन्फ्रेंस में गया था, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप भी आए हुए थे, 34 मुल्कों के सरबराह आए थे सऊदी अरेबिया में, तो वहां तो 3 दिन दफातर, मार्केट्स, रियाद जो उनका कैपिटल है, और सारी चीजें बिल्कुल कर्फ्यू था और बंद कर दी गई थी, क्योंकि आपको जो लोग आ रहे होते हैं उनकी सेफ्टी, हर कोई किसी किस्म कोई रिस्क नहीं होता, आपने लेना ही नहीं है। अब यह है कि आईनी तरामीम जो है अगर उसके बाद होती हैं, उस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो भी मुझे उसमें कोई जो है ना कोई मुझे कोई शक नहीं है कि वो अप्रूव नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आया फजल रहमान साहब नहीं साथ देंगे, फर्ज किया एक मफरूज है, या तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड नहीं होती तो फिर कैसे होगी, और अगर वो साथ होते हैं तो फिर कौन सा लाएमल इख्तियार किया जाएगा, या जैसे पहले जिसको कहना चाहिए कि जी आप अभी आमिर साहब कह रहे थे कि आप उन जो कम वोट से साथ करवा लें, महाजन के साथ करवा लें, जो हमजा शहबाज शरीफ साहब को जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाना था। अब इसके अलावा जो मेरा अपना ये ख्याल ये है जी कि पहले भी हो जाती संडे को, अगर ये हमाकत ना की जाती असेंबली में, जो एक बड़ा ही शर्मनाक वाक़या हुआ था और लोग घुस गए थे और वहाँ बेचारे PTI के MNA जो थे उनके साथ बहुत ज्यादती की गई, जो मस्जिद में बैठा उसको भी घिसटा गया, उनके कमरों के अपने अपने कमरे में थे। पार्लियामेंट की जो सेक्रेटरी थी जितनी वायलेट थी वो भी एक तारीख है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी का हिसाब होगा उस सिलसिले में। तो अगर वो ना करते तो भी इतवार को ये हो जाती, और उसका मौलाना फजल रहमान साहब ने इससे पहले ये जो पिछली इतवार को जो पेश होने वाली थी उससे पहले अंदिया दिया था कि 45-47 फॉर्म से आगे निकलें और पार्लियामेंट को मजबूत बनाए। वही एग्जैक्टली वही बातें थी जो है उनके साथ आपस में उनका कोई लामल तैयार हुआ होगा, और मेरा ख्याल है कि PTI भी शायद ऑन बोर्ड हो जाती। अब भी मुझे लगता है ये कि मौलाना फजल रहमान साहब जो ये स्टैंड लिया हुआ है PTI को आप मुकम्मल कीजिए, मैं ब्रेक लेनी नहीं है सर। बस वो PTI को ऑन बोर्ड करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड जो हुकूमत का रखा हुआ है रवैया, वो PTI को वो उसमें मनवाएंगे, और मेरा ख्याल है PTI शायद मान भी जाए और जो तरामीम चाहिए होगी वो मुतफिका आ जाएगी। मुझे लगता है ये कि ज्यादा इम्कान है, और अगर ना भी हुई तो बाहर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। काजी साहब, ये देखें आईनी अदालत जो है उसके ऊपर सबका इत्तफाक है। इमरान खान साहब खुद बनाना चाहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उसके अंदर भी ये था कि हम एक आईनी अदालत बनाएंगे। उससे पहले भी सब लोग, फिर कुछ चीफ जस्टिस रात भी ये चाहते थे और वकला भी ये चाहते थे। अब अगर वो बन रही है तो एतराज क्यों किया जा रहा है?
देखिए, एक तो टाइमिंग है चौधरी साहब, ठीक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में हुआ, उस वक्त इस मुल्क में एक तरह से आमरीत थी, एक फौजी आमिर, एक डिक्टेटर यहाँ पे बैठा हुआ था, बेशक बाद में वो सदर बन गए, और वो उस सिनारियो में उस के दौरान वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, और उसी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने लिखा था कि जो निगरान हुकूमत होगी उनमें जो लोग होंगे उनका कोई रिश्तेदार भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। अब माशाल्लाह इन्होंने निगरानों को इलेक्शन लड़ा के नई हुकूमत में शामिल कर लिया। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई, इनकी हुकूमतें आई बार बार, क्यों नहीं आईनी अदालत बनाई? देखें, इस वक्त ये कौम जो है ना, जिस तरह बैरिस्टर गौर और अली अमीन अपने वर्कर को इस वक्त जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये लोग भी इसी तरह इस कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ना ये आइन के लिए किया जा रहा है, ना ये अदालत के लिए किया जा रहा है। अभी मेरे दोस्त जो हैं राना साहब ने फरमाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले नहीं माना गया फिर नहीं माना जाएगा। तो आइन और कानून की इस मुल्क में बात करते हुए भी इन लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अगर इन्होंने अदालतों के फैसले नहीं मानने तो आइनी छोड़ के आप गैर आइनी अदालत बना लें, क्या फायदा उसका? इशू ये है कि ये किसी आइन के लिए नहीं हो रहा है, ये इस वक्त सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इनकी पॉलिटिकल नीड है कि आपने एक सियासी कुव्वत को रोकना है, इमरान खान के ऊपर जो आगे मुकदमा चलना है, जो सारी चीजें होनी। वैसे अगर आईनी अदालत नहीं बनती, अगर तरामीम नहीं होती तो क्या होगा जी? क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं, अगर नहीं होती गवर्नमेंट चली जाएगी क्या? नहीं, गवर्नमेंट अगर आईनी अदालत नहीं बनती है तो गवर्नमेंट तो चलती रहेगी। इनको मखसूस नशिस्तें नहीं भी मिलती तो गवर्नमेंट तो फिर भी चलती रहती। अगर ये अदालत का फैसला मान लेते गवर्नमेंट फिर भी मजबूती से चलती रहती। पर इतनी इनको कौन सी क़यामत आई हुई है कि ये अदालत को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, और ये आईनी लाना चाहते हैं। तो ये है ना असल मसला, जो इनसे पूछा जाए कि भाई क्यों आप ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या वजह? उसकी वजह क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, और काजी फाजिल साहब अगर लिंगरान कर जाते तो क्या फर्क पड़ेगा, और आईनी अदालत नहीं भी बनती तो क्या क़यामत आ जाएगी? जॉय साहब, मैंने जो बात कही थी ना फैसला ना मानने वाली, मैं जर्नलिस्ट हूं ना, तो मैं तो उसी हिसाब से करूंगा। ये मैंने तो कह दिया ना कि यहाँ पे अंग्रेजी दा दा है और पंजाबी दा, वो अंग्रेजी दा दी है तो पंजाबी दा दा है, जिथे लगता है उत्थे ला। इससे ज्यादा तो नहीं मैं खुल के बता सकता आपको। क्या बताऊं कि क्या है, यहाँ पे हमेशा से यही हुआ है, जिसका जब जोर चला है उसने यही किया। अच्छा चलें जी, जो अदलिया और फौज मिलके खेलते थे अब नहीं खेल रहे, तो ठीक तो करना है, मतलब हमारी एस्टैब्लिशमेंट समझती है खेल के अंदर इन्होंने मुल्क की सलामती को खतरे में डाल दिया है। एक यकसुई से एक ही पार्टी को इंसाफ मिल रहा है, बाकी सारी पार्टियां इधर उधर फिर रही हैं। वहां पे भी वो आइन की शिकें सस्पेंड कर देते हैं जजेस अपनी मर्जी से। जैसे 63A में हमजा शहबाज को निकालना था, परवेज इलाही को लाना था, तो वो आइन खुद से रीराइट कर दिया। यहां पे भी ना उन खवातीन को बुलाया, ना उन मखसूस अकलियतों को बुलाया कि जी हम आपके खिलाफ मुकम्मल इंसाफ फराम करने जा रहे हैं, आप पार्टियों को बुला लेते। वकील कह रहा है नहीं आप उनको दे दे, सुन्नी ताद कौंसिल को, पीटीआई का वकील कह रहा है, वो कहते नहीं पिटीशन ही उनके लिए नहीं, वो कहते नहीं हमने आपको देनी है। तो ये वो चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को इरिटेट करती हैं कि ये सिस्टम के अंदर एक नया सिस्टम बन रहा है। वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने क्या कहा था, रियासत के अंदर रियासत नहीं बन सकती, तो रियासत कहती है फिर रियासत तो नहीं बनेगी। अब ये रियासतें आपस में टकरा रही हैं, मैं और आप तो तब से ही कर सकते हैं ना, तौहीन अदालत से भी बचना है, हकाइक भी बयान करना है, करें तो क्या करें। सही बात। अच्छा नहीं, ऐसे ये फरमाइएगा, ये एक परसेप्शन है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे तो ये गवर्नमेंट चली जाएगी, अब उनका रास्ता रोकना जरूरी है, क्या ऐसा हो सकता है सर? चौधरी साहब, मैं हकीकत है कि अपनी जो मुझे इसमें दो राय नहीं है कि मंसूर अली शाह साहब कोई जज हो, गवर्नमेंट का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तंग होते रहते हैं। ज़ाहिर है एक दफे जब नवाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को समरी ट्रायल करके अकामे के ऊपर एक जो इलेक्टेड नुमाइंदा है, किसी दुनिया के अंदर किसी सुप्रीम कोर्ट में इतनी अंधेर भी देखी है आपने? जरूरत है किसी मुल्क में कि वज़ीर आज़म को उठा के कह दे कि तुम घर चले जाओ, तुम्हें तौहीन अदालत की है, या तो फलां ने जो यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में आपने जो है मिस डिक्लेरेशन किया कामा है। देखिए दो चीजें, पहले तो एक जो है कि अतर के लिए कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था ना चौधरी साहब, हमें ये हम बड़ी जिसको कहना चाहिए कि उसको डिटेल शायद हमारे उसका पूरा में उसको अंदाजा नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर सारी की सारी सियासी जमातें लंदन में इकट्ठी हुई थी, सिवाय काफ लीग के और एमकेएम जो इनको नहीं बुलाएंगे। इमरान खान साहब भी वहां बैठे थे, सारे बैठे थे, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फॉर ऑल टाइम टू कम था। ये नहीं था कि मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए किया गया था, और उसके अंदर कई जो चीजें थी वो तब भी स्टैंड करती थी, लेकिन बहरहाल हमने जो सूरत हाल है आया वो इम्प्लीमेंट हो सकता था, नहीं हो सकता था कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपकी जो अदालतें हैं उनके पास चॉइस है क्या? बड़ा इससे भी पहले भी शायद कई बतले हुए पैदा हुए हों या उन्होंने स्टैंड लिए हों,
लेकिन मार्शल लग जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, उठा के बैठ फेंक देंगे। ये तो कोशिश यही की जा रही है कि जो आइन, जैसे जौलक साहब ने पूरा मार्शल लगा के भी कहा जी आइन तो है, सिर्फ सस्पेंडेड है। मुशर्रफ साहब ने मार्शल लगाया, आइन तो है लेकिन हेल्ड इन एबेंस है। अब ये जो टर्म्स हैं उसके साथ आइन, तो ये भी ये कहते हैं जी आइन जो है तो फिर आइन को रखें, मगर ये ना हो कि हमें आइन लपेटना पड़ जाए। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं हमेशा ये कहता हूँ सियासी जमातों को कि एस्टैब्लिशमेंट को जब डील करने का वक्त आता है उस वक्त आप लोगों का एजेंडा कुछ और होता है, इमरान खान साहब का हो या किसी का भी और जो दूसरी पार्टी को। लेकिन जब एस्टैब्लिशमेंट से डील करने की बजाय उनको फ्रस्ट्रेट करने का मसला आता है, तो फ्रस्ट्रेट एस्टैब्लिशमेंट को फिर फ्रस्ट्रेट ना करें। यही इशू है पाकिस्तान का कि हम एक ही सर्कल के अंदर मुसलसल गर्दिश करते जा रहे हैं और फिर इसके बावजूद हमारा ख्याल यह है कि हमारा सफर बड़ा आसान हो रहा है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।